दोस्तों नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ और मैं रहने वाला आपके गाजीपुर जिला का हूँ। और मैं आपको इसी बताना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना था। मैं इंडस्ट्री में इसलिए आया था कि मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी, लेकिन क्या बनी, कैसे बनी, मैं 2 मिनट के अंदर आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा जो एम था, मेरा जो गोल था, वो डॉक्टर बनने का था। मैंने गाजीपुर से इंटर पास किया बायो से। उसके बाद में मेडिकल की तैयारी करने आया, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरे वो क्या लक ने साथ नहीं दिया और मैं डॉक्टरी के 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी मेरा किसी गवर्नमेंटेड कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर कि जब 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे एक बड़ा दुख हुआ था कि लगता है कि भगवान कुछ और चाहता है, लेकिन मेरे साथ बड़ा दुख हुआ, बड़ा गलत हुआ। क्योंकि आज से 7 से 8 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय जब सिलेक्शन डॉक्टरी का नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बना, तो उस बात का दुख होता था। लेकिन कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो अच्छा हुआ मेरे साथ एस्क्लेपियस वेलनेस के आने के बाद। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2 साल मेडिकल की तैयारी किया, तैयारी करने के बाद जब नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो मैंने आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन यानी फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए फॉर्म भरा। ठीक है, लक ने मेरा साथ दिया। मैंने BHU यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में अपना पढ़ाई शुरू किया और ग्रेजुएशन मैंने BHU से कंप्लीट की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं महीने का पार्ट टाइम में 11-12 बैच फाउंडेशन बैच को पढ़ा करके 30 से 35 हज़ार आज से 8 से 9 साल पहले कमाता था। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपके BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, 30 से 35 हज़ार कमा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में इसलिए आया कि मेरे पास कोई काम नहीं था। ये कहते ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें वो लोग काम करते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जिनके पास काम नहीं होता। मैं पढ़ा लिखा भी था, आगे MSc भी कर सकता था, PhD करके प्रोफेसर बन सकता, मेरे पास ऑप्शन थे। 30-35 हज़ार पार्ट टाइम में कमाता, लाख रुपया महीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच जो आज IIT PMT की तैयारी करते वहाँ मैं बायोलॉजी की कोचिंग पढ़ाया करता था। लेकिन उसी के दौरान हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, मैं चाहूंगा गुरु जी के लिए जोरदार ताली होने चाहिए, हमारे आइडल मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, जिनसे BHU कैंपस में मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के लिए इन्वाइट किया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल काम करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैंने, इस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके MSc फर्स्ट ईयर में मैंने BHU यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट किया। वहां से मैंने पढ़ाई को छोड़ दी, जबकि मेरा जूलॉजी ऑनर्स था। 30-35 हज़ार रुपया में पार्ट टाइम में जो कोचिंग पढ़ाता था उसको भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए क्विट कर दिया। और जब मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ा तो बहुत सारे लोग मुझे बोला करते थे कि तुम्हारा डिसीजन गलत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पढ़ाई छोड़ने के 1 साल तक मैंने अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि मैंने BHU यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ दी है और मैं फुल टाइम कोई और काम कर रहा हूँ। लेकिन जब 3 साल मैंने उस काम को किया, ठीक, उसके बाद भी मेरा जो है कहीं कुछ नहीं हुआ डायरेक्ट सेलिंग में। उसके बाद मैं अमित दुबे सर को फ़ोन किया, बड़ा परेशान हुआ कि सर लगता है कि हमने कोई डिसीजन गलत ले लिया। उसके बाद गुरु जी ने एक बात बोली कि अविनाश जी रुके रहिए, और ये बात 2016 लास्ट की है। उन्होंने बोला कि एक मीटिंग होगी और डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत अच्छे लीडर हमारे बीच आएंगे जो हमें कुछ बातें बताएंगे, फिर आप डिसीजन लेना आगे क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 लास्ट में मेरी और हमारे जो गुरु जी ने हमारी मुलाकात कराई थी, मिस्टर महिपाल सिंह सर, गुरु जी का जोरदार ताली, जिनके वजह से मुझे AWPL इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। और देखने के बाद मेरा तो एक ही प्रश्न था सर कि अगर इस इंडस्ट्री में सर आप जो प्रोडक्ट बता रहे हो वो रिजल्ट है, अच्छी बात है, लेकिन मैं सर आपको रियल बताऊं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी सर, वो भी मेरी खत्म हो गई। सर मैं 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा था, वो भी मैं छोड़ चुका हूँ। मैं MSc कर रहा था सर, वो भी छोड़ चुका हूँ। अब मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं दिख रहा। अगर हकीकत में यहाँ पैसे आते हैं तो आप मुझे वादा करिए, उसके अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। तो महिपाल सर ने एक बात बोली थी कि अविनाश सर, यहाँ पैसे जो दिखाए जाते हैं वो हकीकत में आती हैं। क्योंकि मैंने यही सबसे पहला प्रश्न किया था, क्योंकि आज से अगर मैं 7 साल 8 साल पहले की बात करूं तो 22-23 साल की उम्र में सर सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है कि इंसान की होती है कैरियर की। तो कैरियर के लिए मैंने सर से बात की, और जब ये बात क्लियर हो गई तो मैंने 2017 से हम लोगों ने इस बिजनेस में मैंने अपने फुल टाइम कैरियर को लगाया, काम की शुरुआत की। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर फुल टाइम कैरियर शुरुआत करने के बाद भी थोड़ी मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, और मुझे यहाँ 8 महीने लग गए केवल 10 हज़ार रुपये कमाने में। यानी कि मैं आने के बाद भी लगभग जो है 8 महीने तक मेरा बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चला। ठीक है, एक तरफ बहुत अच्छा काम हो रहा, दूसरी तरफ नहीं हुआ।
और उसके बाद मैं 8 महीने के बाद कौशाम्बी जिला में आया और मैं कौशाम्बी आने के बाद फिर सिल्वर बना, यानी कि 8 महीने तक स्ट्रगल करने के बाद भी, जबकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को इससे पहले भी 3.5 साल दिया था, फिर भी 8 महीने स्ट्रगल करने के बाद मेरी टोटल आय 10,000 रुपये थी। अब आप सोच के देखिए, अब मुझे इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए था कि बैक हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गुरुजी ने एक ही बात बताई थी कि बेटा किसी भी व्यक्ति की सफलता के बारे में आप पढ़ लो, उसने उस बिजनेस में या उस कार्य में या उस किसी भी जगह पे उसने समय दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरी सफलता का अगर कोई राज आपको मैं बताऊँ तो केवल एक चीज कि टिके रहिए। जिस भी इंडस्ट्री में आप टिके रहिए, टिके रहेंगे आप सफल हो जाएंगे सर। करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमारी तो इंडस्ट्री बोल सकते हैं ना कि ऐसी है सर कि जैसे आप अभी शंकर भगवान के दर्शन करने अगर आप जाइए शिवरात्रि के समय में, आगे लाइन लगी है, पीछे लाइन लगी है, बीच में अगर आप खड़े हैं, मैं कहता हूं सर मन हो ना हो दर्शन आपको लोग करा ही डालेंगे। आगे वाले खींचेंगे, पीछे वाले ढकेलेंगे, शंकर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही है सर। आप कितने काबिल है, कितने पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे टीम में सर ऐसे डायमंड है जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो बंदा डायमंड है सर। इस इंडस्ट्री में लोग उसको डॉक्टर बोलते हैं, भाई साहब जिसने जो आज तक ग्रेजुएशन छोड़ी है, इंटर छोड़ी, हाई स्कूल नहीं किया, ऐसे लोग हैं सर। तो मैं की बात समझ गया सर कि इस इंडस्ट्री में केवल टिकने से आप सफल हो जाएंगे। मैं टिका, 8 महीने में 10,000 रुपये कमा करके टिका। फिर मैं कौशाम्बी आया, मेरा वहां से बिजनेस चला और मेरा पहला ज्वाइनर था जमुना प्रसाद मौर्य। लेकिन मैं बोल सकता हूँ आज ही बेचारे, मैं इनका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, 4 साल से ये पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज के शिकार हैं। और मैं तो एक चीज सर, मेरा आज इंडस्ट्री पे इतना भरोसा है मेरा और मेरे परिवार का कि सर 4 साल से मेरे टीम के अंदर ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस कोई काम नहीं करते और आज हफ्ते का लाखों रुपया इंडस्ट्री दे रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ संजीव सर का, कुछ न करने पर भी लाख रुपया हफ्ता बंदा कमा रहा है सर, इंडस्ट्री की वजह से, टिकने की वजह से। फिर मैंने जब शुरुआत की कौशाम्बी से, बहुत सारे संघर्ष हुए सर। मैं आपको बताऊं, कौशाम्बी में सिरातू स्टेशन पर मैं 3 रात गुजारा। आज हमारे लोग कहते हैं सर कि हमसे सर होटल नहीं मिलेगा, रूम नहीं मिलेगा, कहाँ रहो, 3 रात में सिरातू स्टेशन सोया हूं सर धंधा डेवलप करने के लिए। उसके बाद मैं बिजनेस में फिर लगा और 1.5 साल में मुझे टोपाज रैंक मिला। 1.5 साल मैंने केवल 3.5 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, 1.5 साल में 3.5 लाख रुपए मैंने कमाए, पूरी शिद्दत से मेहनत की सर, क्योंकि मुझे टिके रहने का केवल एक बात बोली गई थी। और उसके बाद मात्र सर मैं बताने 2 साल के बाद मैं डायमंड था, यानी मैं इस इंडस्ट्री में AWPL में 3.5 साल में डायमंड बन चुका था और मात्र 4.5 साल में करोड़पति बन गया था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप टिके हैं, और एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर आपसे भगवान ऊपर संघर्ष करा रहा है ना सर, तो उसका हर हिसाब किताब जोड़ के देगा। मुझे टोपाज बनने में 1.5 साल लगे, लेकिन ऐसा एक भी रैंक नहीं है जिसको क्रैक करने मुझे 1 साल या 10 महीने से ज्यादा लगा हो। मेरी बात को समझिएगा। तो आओ, जब मैंने 1.5 साल में कमाए 3.5 लाख रुपए और आज मुझे काम करते 7 साल हो गए और 7 साल के अंदर मेरी इनकम है 6 करोड़ रुपए सर, 6 करोड़ की। और अभी मात्र कुछ ही महीनों के अंदर मेरा अगला रैंक हो रहा है क्राउन डायमंड का, जहां 1 सप्ताह का 1 लेवल का चेक आएगा 93 लाख रुपए का। दोस्तों अब आप सोच के देखिए कितना क्यों जरूरी है। उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री में केवल एक काम किया और अपने ने एक गुरु को चूज किया, एक आइडियल बनाया सर। बहुत सारे लोग ठीक है इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, लेकिन एक मैं कमी देखता हूं, वो किसी को आइडियल बना के काम नहीं करते सर। इस धरती पे अगर भगवान ने भी जन्म लिया, अवतार लिया, भाई साहब उनका भी गुरु था। श्री कृष्ण को अवतार मानते, क्या श्री कृष्ण के गुरु नहीं थे? क्या राम भगवान को मानते, क्या राम जी के गुरु नहीं थे? लेकिन इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि लोग जो फेल होते केवल एक कारण, उनका कोई गुरु नहीं और किसी से गुरु मंत्र लेते नहीं है, वो खुद के गुरु है, खुद के गुरु मंत्र छापे पड़े हैं। यही फेल होने का कारण, कोई कारण नहीं है सर। मैंने गुरु बनाया अमित कुमार दुबे सर को, जो बोला वो किया सर, जो बोला वो किया सर, कुछ नहीं फोपट किया मैंने कभी। और उसके बाद मैंने आज आपके बता रहा हूं सर, ठीक है, आज मैं अप्लाइन फ्री बिजनेस करता हूं, दोनों लेग में काम करता हूं सर, अप्लाइन फ्री बिजनेस करता हूं, समझ रहे हैं? और दोनों लेग में काम करते हुए सर आज इंडस्ट्री में एक चीज मुझे समझ में आई, ठीक है, कि लोग करते हैं सर कि जो है इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका अप्लाइन बिजनेस बढ़ा देगा तो बड़ा अच्छा होगा। मैं कहता हूं नहीं साहब, खुद बढ़ाओगे तो इज्जत बड़ी ज्यादा मिलेगी। और ये मैंने देखा, क्योंकि अभी हमसे पहले भी 4 आए थे, हुटिंग कम हुई तो मेरे में ज्यादा हुई, मुझे पता चला इस बात का। तो दोनों लाइन में काम किया भाई साहब, इज्जत भी कमाया, पैसा भी कमाया और सबको लास्ट में वही जाना है कैपिंग पे। पहुंच गया, 6 महीना लेट पहुंचा, लेकिन 6 महीना लेट पहुंचने पर जो इज्जत मैंने कमाई सर, उसके जल्दी पहुंचने के बाद वो 6 महीना देख इज्जत मैं नहीं कमा पाता। जो मैंने दोनों लेग में काम करके 6 महीना लेट पहुंचने के बाद इज्जत कमाई। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कुछ नहीं करना, टिके रहिए, एक गुरु बनाइए, उसके साथ लगे रहिए,
जो बोलता है वो करिए, वो दिन में बोले रात तो रात मान लीजिए भाई साहब, क्योंकि अगर वो बोल रहा है तो कहीं ना उसके पीछे भी कहीं ना उसकी एक अच्छी नियत और आपकी भलाई छिपी है। और बाकी सर मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं करना। आज संजीव गुरु जी ने सब करके दे दिया, एक अच्छा सिस्टम दे दिया, एक अच्छा प्रोडक्ट दे दिया। मैं तो कहता हूँ साहब, मेरे बिजनेस का 40% बिजनेस एग्रीकल्चर आने के बाद बढ़ गया। तो आप सोच के देखिए, जब सर धरती को फायदा हो रहा है तो इस पे चलने वाले इंसानों को फायदा नहीं होगा भाई साहब। क्या बात है? 100% रिजल्ट अपने प्रोडक्ट के हैं भाई साहब। प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, प्लान इससे बेहतर आज तक किसी ने नहीं बनाया भाई साहब। मैं आपको बताता हूँ कि और कोई बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ है, ठीक है। और एक ही नारा चलेगा आने वाले 100 साल तक कि जैसे एक समय था हर हर मोदी घर घर मोती, अब चलेगा हर हर स्क्लेपियस और घर घर स्क्लेपियस होगा भाई साहब। यही नारा चलेगा इसके बाद, और आने वाले 100 साल तक ये नारा चलेगा। और मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं, कितना विश्वास मुझे WPL के ऊपर है। तो बस सर कोई कुछ नहीं करना, टिके रहिए, एक गुरु बनाइए, मेहनत कीजिए। और मैं कहता हूं सर 5 साल अगर किसी भी इंडस्ट्री में दिया जाता है तो वहां से आप महीने के 10 लाख 20 लाख नहीं कमा सकते। गवर्नमेंटेड कोई नौकरी नहीं जहां 5 लाख रुपए उससे ऊपर ईमानदारी का मिलता हो, देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं कहता हूं ईमानदारी से अगर महीने का 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी अगर आप कमा सकते हैं तो केवल एक लौता प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भाई साहब। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं किसी के पास। दे सकते हैं 5 साल, कर सकते हैं मेहनत, विश्वास कर सकते हैं, तो बस भरोसा बना के रखिए, ठीक है। और मैं सभी अपने गुरुजनों का, आदित्य गुरु सर का, ज्ञानेंद्र सर का, विकास सर का, अमित कुमार दुबे सर का, शिव कुमार सर का, महिपाल गुरु जी का, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं। मेरे अकेले के अंदर कोई काबिलियत नहीं थी भाई साहब, और उन सभी प्यारी सी टीम का जिन्होंने मेरा साथ दिया। और बस एक आपसे वादा करता हूं कि आज भी मैं ग्राउंड पे सर 28 से 30 दिन लगातार काम करता हूं, घर छोड़ के 28 दिन काम करता हूं, दिन रात में बिजनेस को देता हूं। केवल आप मेरा साथ दीजिए, केवल आप टिके रहिए, लाइन में लगे रहिए। अगर 7 साल में मैं रॉयल डायमंड हूं, क्राउन डायमंड बनने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़ा हर व्यक्ति 7 साल में रॉयल डायमंड बनेगा, गारंटी मैं देता हूं आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे ग्रेट गुरु, हमारे कंपनी के CEO MD साहब संजीव सर गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। डुगो डायमंड, थैंक यू।